बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ऑब्जेक्टिव्स आर टू फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द डाटा गिवन टू द स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, obtain appropriate upper and lower bound to the solution of simple problems, जिसमें हम एरिया एंड पेरीमीटर की कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ डिवीजन के बारे में बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और कुछ और चीज़ें जो इससे रिलेट करती हैं, एक लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी से रिलेट करती हैं। तो पहले तो देखिए लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है क्या। मैं आपको पहले वो उसकी एक डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है क्या। इसमें आपको एक नंबर को राउंड ऑफ करके दिया जाएगा। दैट नंबर विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट अ गिवन स्पेसिफिक, कोई भी एक प्लेस होगी या किसी भी यूनिट तक वो आपको, या किसी प्लेस वैल्यू तक आपको राउंड ऑफ करके दिया होगा। इट विल बी गिवन टू यू कि उसको कहाँ तक राउंड ऑफ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट मैंने एक 50 नंबर लिख दिया 50, ठीक है जी। अब ये जो 50 नंबर है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। एक नंबर था, उसको राउंड ऑफ किया और उसको 10 पे राउंड ऑफ किया और वो 50 बन गया। अब वो नंबर क्या हो सकता है, ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। हमने इसमें तो फाइंड करनी है बाउंड्रीज, दरमियान में क्या कुछ आ रहा है वो नहीं देखना, सिर्फ सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा क्या, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, हमने ये फाइंड करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, एक बार लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का पता लग जाए कि ये अब हम इसको इस तरह से क्यों फाइंड करते हैं। अब ये एक नंबर 50 है, एक नंबर था जिसको मैंने राउंड ऑफ किया 10 पे, और मैं इसको लिख देता हूँ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है जी। इसका मतलब ये है टू द नियरेस्ट का एक नंबर था, उसको 10 पे राउंड ऑफ किया और वो नंबर क्या बन गया 50, 10 पे राउंड ऑफ करने से। अब हम फाइंड करेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम राउंड ऑफ करते हैं ना 10 पे और वो क्या बनते हैं, 50 बनते हैं। तो लेट ये देखें, आपके पास मैं लिख देता हूँ, आपका एक नंबर लिखा हुआ है 48 को हम 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। देखें ये 10 प्लेस पे आपके पास 4 है, इसके अगला नंबर मोर देन 5 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 50 के आ जाएगा, ठीक है जी। राउंड ऑफ को जब 10 पे करेंगे, अगर हम 46 को राउंड ऑफ करते हैं अप्रॉक्सीमेट 50 के, तो ये भी आपके पास क्या बन जाता है 50, 10 पे राउंड ऑफ करते हैं। अगर हम 45 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 50 बन जाएगा। और अगर इसी तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं 44 को, ये आपका 50 नहीं बनता, ये 40 बनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी तरह कुछ नंबर्स और हैं हमारे पास जिनको राउंड ऑफ करने से हमारे पास क्या बनता है, ये राउंड ऑफ 10 करेंगे तो ये आपके पास 50 बन जाएगा। तो ये देखें कि आपके पास वो क्या नंबर्स हैं कि 53, इसको अगर 10 पे राउंड ऑफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है 50। अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ 54 को, इसको भी राउंड ऑफ करने से ये क्या बनता है 50। लेकिन जब मैं 55 को राउंड ऑफ करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 60 के, 50 के इक्वल नहीं आता, यानी 54 तक रहेगा। लेकिन 54 पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ 54.5, तो इसको भी 10 पे राउंड ऑफ करने से ये भी 50 बनेगा, क्योंकि हमने अगले नंबर्स तो देख लेनी है। 4 के बाद 10 प्लेस पे 5 है, उसके अगले नंबर वाला लेस देन 5 है, तो हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो ये 50 बनता है। तो इसके अलावा अगर मैं लिखूँ 54.9, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 50 ही बनेगा। अगर इसके आगे मैं और भी पॉइंट के बाद 999 लिख दूं और चलता जाइए, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे जब 10 प्लेस पे, तो इट विल बी 50। यानी इन नंबर्स में से 44 से लेके, यानी 45 से लेके 44.999 तक कुछ भी वो हो सकता है नंबर जिसको राउंड ऑफ करके 50 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम ये लिख देंगे कि जो कम से कम हमारे पास इसका नंबर आ रहा है ना, जिसको हम कहते हैं कम से कम नंबर को कहते हैं लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड जो आपके पास इसका आ रहा है, जो मिनिमम ये नंबर क्या हो सकता है वो वाला जिसको राउंड ऑफ करके 50 बना, वो आपके पास बन रहा है 45, ठीक है जी। इससे कम अगर हम करते हैं 44 पॉइंट, अगर हम देखें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना 44.999 कुछ भी, तो इसको भी राउंड ऑफ करके आपका 40 ही बनेगा, 50 नहीं बनता। तो 45 बनता है सबसे लोएस्ट जो है लोअर बाउंड, और जो अपर बाउंड बनता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है ये नंबर, तो अपर बाउंड जिसको हम कहते हैं कि अपर बाउंड क्या बन रहा है इसका, वैसे तो 55 जो है ना इंक्लूड नहीं है,
ठीक है जी। लेकिन 54.999 और इन्फिनिटी तक अगर ये चलता जाता है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कह देते हैं, इसको कहते हैं अप्रोचेस टू 55, तो वो 55 लिख देते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स, मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, ऐसे नंबर्स या ऐसा डाटा जिनको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ पर्सनस हैं जिस तरह, उनको हम पॉइंट में नहीं कर सकते, तो उसका हम अपर बाउंड ये 55 नहीं लिखेंगे, 54 ही लिखेंगे, यानी पिछला एक स्टेप, एक नंबर पिछला लिखेंगे हम उससे। ठीक है जी, वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा। तो ये आपका अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ गया। इसको निकालने का जो आसान तरीका है अपर बाउंड लोअर बाउंड का, जो मैं दोबारा ये क्वेश्चन लिखता हूँ, 50 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। तो आप फाइंड करेंगे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, फाइंड करें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, नियरेस्ट के बाद जो भी दिया होता है आपको, नियरेस्ट के बाद ये देखिए 10 दिया हुआ है, जो भी आपने ये याद रखना है इस टॉपिक में। ये तो मैंने आपको एक जो अलग से बताई है ना, ये डिटेल, ये सारी तो सिर्फ आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आपको पता लग जाए लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है क्या, कि कोई चीज़ राउंड ऑफ करके दी होती है, हमने उसको ओरिजिनल बताना होता है। ओरिजिनल नहीं बताना होता, हमने वो रेंज बतानी होती है जिसके अंदर वो लाया करता है, कि उस रेंज के अंदर वो मौजूद होगा, उस रेंज के अंदर वो नंबर हो सकता है। तो अब देखें, हमने ये राउंड ऑफ किया हुआ है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट के बाद जो भी होगा ना उसको आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर क्या आ गया 5। अगर आप लोअर बाउंड निकालना है आपने, तो ये जो 5 आया है इसको माइनस कर दें आप, तो आपके पास 45 लोअर बाउंड आ जाएगा। अपर बाउंड निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करने से जो आंसर आया है उसको आप ऐड कर देंगे तो आपका अपर बाउंड आ जाएगा। और इसको इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी भी लिखते होते हैं, और इनइक्वालिटी से आपको क्लियर पता लग जाएगा कि कौन सा अपर बाउंड है और कौन सा नहीं है। ये देखिए 45 जो है ना, एक्स मोर देन, उस नंबर को हम एक्स लेट कर लेते हैं, जो नंबर था एक्स, यानी वो एक्स मोर देन है 45 और लेस देन है 55। हम इधर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि 55 इटसेल्फ जो है ना वो इंक्लूड नहीं है इसके अपर बाउंड में। तो 55 से लेस वाले नंबर यानी 44.999 तक इंक्लूड है, 55 इंक्लूड नहीं है, तो इस तरफ आपका इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है आपका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने का। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ इससे रिलेटेड, कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो किस तरह के होंगे, टू द नियरेस्ट क्या कुछ हो सकता है, और आप किसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसमें आपके पास जैसे ये हो सकता है कि वो आपको कह दे नियरेस्ट टू द नियरेस्ट। अक्सर बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उसने नियरेस्ट टू कोई भी वैल्यू दे दी तो आप किसको डिवाइड करेंगे, नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 1 dp। ठीक है जो 1 डेसिमल प्लेस दे दिया। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है 0.1। आप 0.1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और वो आएगा 0.05। ठीक है जी, आप करेंगे 0.1 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 0.05। 1 की जगह 0 आ जाएगा और वो आगे फिर 5 आ जाएगा। इस तरह आपने करना है। अगर वो आपको कहता है कि इट इज़ नियरेस्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस को आप लिखेंगे 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट और होंगे, यानी तो आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसके लिए 0.01 को डिवाइड बाय करेंगे अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, और फिर इसको क्या लिखेंगे कि इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 0.005, ये इसका आंसर आएगा। और इस तरह से आपने लिखना होता है। इसके अलावा जो आपको वो लिख के देते हैं ना 0.1 को और हम क्या लिख सकते हैं, 1 dp को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको इसको और चीज़ें क्लियर कर दूं कि 1 डेसिमल प्लेस जो होता है ना 1 dp, ये 0.1 भी होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि 1/10 भी वो लिख के दे सकता है, उसको भी आप 0.1 ही लिखेंगे। आप इसको वो 10th भी लिख के दे सकता है, 10th नियरेस्ट टू द 10th, उसको भी आप 0.1 ही लिखेंगे 10th को। ठीक है जी, नियरेस्ट टू द 10th, या 1/10 लिख दें, नियरेस्ट टू 1/10, इसको भी आप 0.1 ही लिखेंगे। इसी तरह जो 2 डेसिमल प्लेस है इसकी जगह पे वो आपको 1/100 भी लिख सकता है, 100th भी लिख सकता है। ठीक है जी, तो आप इन सब को क्या लिखेंगे 100th, तो इसको भी आप 0.01 ही लिखेंगे
2 डेसिमल प्लेस का मतलब यही है, ठीक है जी। 0.01 को आप डिवाइड करेंगे। अगर वो लिखता है नियरेस्ट टू ग्राम, नियरेस्ट टू केजी, नियरेस्ट टू मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर 1 केजी 1 ग्राम होता है, यानी 1/2 करेंगे आप। अगर नियरेस्ट टू होल नंबर है फिर भी आप 1/2 वो करेंगे, क्योंकि होल नंबर बनता है, होल नंबर का लास्ट जो डिजिट होता है ना, सॉरी लास्ट जो प्लेस होती है वो 1 यूनिट होती है। अगर आपके पास लिख दिया ना नियरेस्ट टू द होल नंबर, ठीक है जी, तो होल नंबर के लिए आप किसको /2 करेंगे, 1/2 करेंगे आप, क्योंकि 1/2 इसका मतलब ये होगा, इक्वल नहीं लिख सकते इसको। तो नियरेस्ट टू 1 के लिए हम करेंगे 1/2, क्योंकि होल नंबर आपका जाके कंप्लीट होता है यूनिट प्लेस पे जाके, ठीक है जी। तो ये आपका डिवाइड करने का मैंने बता दिया कि अगर आपको ये चीज़ें दी हों तो कैसे डिवाइड करना है। वैसे आपको अगर नियरेस्ट टू 10 दे दिए तो 10/2 करेंगे, 100 दे दिए तो 100/2 करेंगे, नियरेस्ट टू 5 कह दिए तो 5/2, नियरेस्ट टू 50 कह दिया तो 50/2। नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा होगा, राउंडेड नियरेस्ट टू जो भी लिखा होगा उसको आप /2 करेंगे। और अगर अपर बाउंड निकालना है तो ऐड कर देंगे, लोअर बाउंड निकालना है तो आप उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने अपर बाउंड निकालना है ऐड करके, एडिशन का भी बताता हूँ, और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, देन विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है। सबसे पहले आप देख लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, मास ऑफ अ चॉकलेट इज़ 350 ग्राम एंड इट इज़ करेक्ट नियरेस्ट टू 10 ग्राम, और इट इज़ पैक्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ मास 50 ग्राम, और इट इज़ ऑल्सो करेक्ट नियरेस्ट टू 10 ग्राम। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल मास, हमने ऐड करके टोटल बनाना है। अगर आपने ऐड करके कोई काम का, पहले देखें इसमें ना कोई भी और टॉपिक भी यूज़ हो सकता है इस टॉपिक में, मेंसुरेशन मतलब सॉरी इसमें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में। तो इसमें ये भी हो सकता है कि एडिशन करके आपका आंसर आता हो, ये भी हो सकता है कि आपका सब्ट्रैक्शन करके आंसर आता हो। जैसे अभी टोटल निकालना है तो ऐड करके आएगा, अगले में हमने डिफरेंस निकालना है तो माइनस करके आएगा। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका असल जो प्रोसेस है वो क्या होगा। एडिशन करनी है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन से आंसर आना है अगर, और या डिवीजन से आना है। उसके बाद आप सोचेंगे कि अपर बाउंड यूज़ करेंगे या लोअर बाउंड यूज़ करेंगे। व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट आंसर ड्यूरिंग विद एडिशन ऑफ द नंबर्स, तो आप दोनों के, अगर अपर बाउंड निकालना है तो दोनों के अपर बाउंड ऐड करेंगे, लोअर बाउंड निकालना है तो दोनों के लोअर बाउंड निकालेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि अपर बाउंड जो है ना क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ चॉकलेट क्या आएगा, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा अपर बाउंड ऑफ चॉकलेट। पहले आपको देखिए नियरेस्ट टू क्या लिखा हुआ है, आपके पास 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे नियरेस्ट टू 10 है। आप नियरेस्ट टू 10 को क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय इसको कर देंगे 2, 10 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आपके पास 5। तो दूसरा भी आपके पास 10 डिवाइड बाय 2 है, उसको भी 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसलिए 10 नियरेस्ट टू 10 है वो भी 5 ही आएगा, 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपर बाउंड इसका आ जाएगा जो 350 है, हम इसमें ऐड कर देंगे जो आपका डिवाइड बाय 2 करने से आया है 5, तो इट विल बी 355 ग्राम। ये आपका अपर बाउंड आ गया। इसी तरह लोअर बाउंड इसका क्या आ जाएगा चॉकलेट का, हम इसमें से माइनस कर देंगे, 350 में से 5 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 345। ये आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों आ गए हैं। इसके बाद हम निकालेंगे बॉक्स का अपर एंड लोअर बाउंड, क्योंकि हमें अपर भी चाहिए होगा लोअर भी चाहिए होगा। अपर बाउंड ऑफ बॉक्स, उसमें बॉक्स का एक का मैस कितना है आपका 50 ग्राम है, उसमें हम ऐड कर देंगे 5, इट विल बी 55 ग्राम, ठीक है जी। और लोअर बाउंड क्या आ जाएगा इसका, बॉक्स का ही, तो वो आपके पास आ जाएगा 50 में से हम माइनस कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 45 ग्राम। ये आपके पास अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों के आ गए हैं, बॉक्स का भी आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दोबारा से कि ये जो आपके पास है ये आपका चॉकलेट का अपर बाउंड है, ये इसका लोअर बाउंड है। इसी तरह ये आपका अपर बाउंड है बॉक्स का और ये आपका लोअर बाउंड है बॉक्स का, दोनों आ गए हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट टोटल का जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ टोटल मैस, ठीक है जी। तो इट विल बी अपर बाउंड ऑफ टोटल, तो ये क्या आएगा, आप दोनों के अपर बाउंड आपस में ऐड करेंगे, 355 प्लस कर देंगे 55, दोनों को ऐड करने से देख रहे क्या बनता है, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये आ जाएगा 410। अगर आपने निकालना है लोअर बाउंड टोटल का, तो लोअर बाउंड निकालने के लिए टोटल मैस का लोअर बाउंड ऑफ टोटल मैस
दोनों का मिला के, यानी अगर मैथ जो बनता है उसका लोअर बाउंड क्या बनेगा, तो दोनों के लोअर बाउंड को ऐड करना है आपने। इधर से 345 और यहाँ से ऐड हो जाएगा 45, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 390। तो ये आपने इस तरह से निकालना है, ये नहीं करना कि पहले आप ऐड कर दें और फिर उस ऐड करने के बाद आंसर का आप अपर या लोअर बाउंड निकालते रहें, इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो ये अब आ गया इसका एडिशन के बाद। अब हम निकालेंगे इसका सब्ट्रैक्शन करके कैसे, आप इसका डिफरेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए सुन लें, पहले मैं लिख देता हूँ अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस ऑफ मैसेज, अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस इन मैसेज। तो ये क्या आएगा, अपर बाउंड निकालने के लिए जो पहला नंबर आप लिखेंगे, जो बड़े वाला नंबर है मतलब, उसका आप अपर बाउंड निकालेंगे, लिखेंगे, और दूसरे का लोअर बाउंड माइनस करेंगे, यानी मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि चॉकलेट का वज़न मैक्सिमम है, वो कितना बनता है मैक्सिमम आपके पास 355, ठीक है जी। और कम हम बॉक्स का कम से कम एज्यूम करेंगे क्योंकि हमने अपर बाउंड बनाना है। कम से कम कितना हो सकता है बॉक्स आपका 45 ग्राम का हो सकता है। तो इस तरह करना है आपने। अगर आपने निकालना हो इसी जगह लोअर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैसेज, तो हम ये लेट करेंगे, जैसे इसका तो आंसर आ जाएगा ना आपके पास 310 ग्राम। अगर आपने निकालना है इसका लोअर बाउंड, लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम बचाना है। अब आपने कम से कम बचाने के लिए हम करेंगे चॉकलेट का कम से कम मैस क्या हो सकता है, इट विल बी 345 कम से कम, और हम बॉक्स को मैक्सिमम यानी जो इसका अपर बाउंड है वो अज्यूम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैस हो सकता है बॉक्स का, वो 55 हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या बचेगा, तो इट विल बी 390 सॉरी 290 ग्राम। इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मोहतात रहना पड़ेगा, ऑपोजिट यूज़ करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में, और डिवीजन में भी इसी तरह होता है, ठीक है जी। वो बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि अगर लेंथ पहले लिखिए तो वो 12 है और विड्थ बाद में लिखिए तो वो 8 है, ठीक है जी। तो उसके बाद ऑल द डायमेंशंस आर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको होल नंबर भी लिख सकते थे, फिर भी वो सेंटीमीटर यानी 1/2 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखें, सेंटीमीटर का मतलब है 1 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर। ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है उसके अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के लिए। तो अब हम बात करेंगे क्या फाइंड करना है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ किसका निकालना है, ये गलत है स्पेलिंग। अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने निकालना है इसका एरिया का। एरिया मल्टीप्लिकेशन से आता है, मैंने कहा था मैं मल्टीप्लिकेशन का भी बताऊंगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल है, पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। अपर बाउंड विल बी अपर बाउंड ऑफ लेंथ, ठीक है जी। हम 12 में 0.5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लोअर बाउंड क्या आ जाएगा लेंथ का, ये आ जाएगा आपका 11.5 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे 0.5 को। इसी तरह आपके पास अपर बाउंड जो आएगा किसका आएगा, अपर बाउंड ऑफ विड्थ, विड्थ का अपर बाउंड निकाल लें आप, कितना आएगा, इट विल बी माइनस कर देंगे हम इसमें से 8 माइनस 0.5, इट विल बी सॉरी हम ऐड करेंगे अपर बाउंड के लिए 8.5, ठीक है जी सेंटीमीटर। और इसी तरह लोअर बाउंड क्या आ जाएगा इसका, लोअर बाउंड ऑफ विड्थ विल बी माइनस कर देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमने, एरिया का अपर बाउंड। अब अपर बाउंड ऑफ एरिया, अपर बाउंड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपर बाउंड के लिए हम दोनों अपर बाउंड को ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से देखें, इट विल बी 12.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 8.5, यानी अपर बाउंड निकालना है एरिया का तो मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन में दोनों को अपर को यूज़ करना है, इट विल बी 106.25। और अगर आपने लोअर बाउंड निकालना है तो दोनों का लोअर बाउंड ही यूज़ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। लोअर बाउंड ऑफ एरिया विल बी
ये क्या आ जाएगा, दोनों को लोअर बाउंड को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लोअर बाउंड आ जाएगा जी 11.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5। ठीक है जी, लोअर बाउंड के लिए दोनों के लोअर बाउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन में थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें, इट विल बी 86.25। ठीक है जी, ये एरिया का आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो डिवीजन के प्रोसेस से होगा। अभी दिखा ये हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता दूं क्या है कि अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर है। हम ये नहीं डिवाइड बाई 10 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। और कितने टाइम में वो ट्रैवल किया, इट इज़ 2 आवर्स टाइम टेकन। 2 आवर्स है, लेकिन आवर्स को भी राउंड ऑफ किया हुआ है नियरेस्ट टू आवर। इसको भी आप आवर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ स्पीड निकालना है। पहले आप देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू होता है आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। यानी हमने स्पीड निकालनी है तो डिवीजन से आंसर आपके पास आएगा। डिवीजन से आंसर निकालना है, किसी भी फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब न्यूमरेटर को आप मैक्सिमम रखेंगे और डिनोमिनेटर को फिर आप मिनिमम रखेंगे। अगर आपके पास रेंज ऑफ द वैल्यूज़ हैं आपके पास, इफ़ यू हैव रेंज ऑफ द वैल्यूज़ एंड यू हैव टू फाइंड आउट अपर बाउंड, या वी कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन, यू हैव टू यूज़ द मैक्सिमम नंबर और वी कैन से लार्जर नंबर फॉर numerator and smaller number for denominator to find out maximum value of a fraction. And if we have to find out the minimum value of a fraction, we will use minimum value of numerator and the lowest number, जो सबसे छोटा नंबर होगा, for denominator। ये प्रोसेस होता है डिवीजन का। तो अब क्योंकि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, स्पीड निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड उसका निकाल लेंगे। ये अब आपको निकालना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ इसको। अपर बाउंड ऑफ स्पीड, अपर बाउंड ऑफ स्पीड क्या आएगा अब आपके पास, 80 का जो अपर बाउंड है वो क्या बनेगा, क्योंकि नियरेस्ट टू 10 है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 5। ये जो 10 डिवाइड बाई 2 5 आएगा, तो आप 5 ऐड कर देंगे इसके अंदर, इट विल बी 85। अपर बाउंड निकालना है तो न्यूमरेटर अपर बाउंड होगा आपका, यानी न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा, डिवाइड बाय टाइम कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कम से कम टाइम में। कम से कम कितना हो सकता है टाइम, 1.5 हो सकता है, इसके अलावा इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। इसका लोअर बाउंड 1.5 बनेगा, क्योंकि 2 आवर्स है, नियरेस्ट टू आवर है। आवर डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे, आवर डिवाइड बाई 2 विल बी 0.5 आवर। 0.5 आवर को माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो इसका आंसर अगर हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इट विल बी 56.67। तो इसके बाद लोअर बाउंड निकालना है हमने स्पीड का, लोअर बाउंड ऑफ स्पीड। तो लोअर बाउंड ऑफ स्पीड निकालने के लिए अब न्यूमरेटर को हम मिनिमम अज्यूम करेंगे कि कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में। ठीक है जी, कम से कम डिस्टेंस कितना हम कर सकते हैं कि माइनस कर देंगे 80 में से 5 को, तो इट विल बी 75। और मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है 2.5 के, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमारे पास रेंज ऑफ द वैल्यूज़ हैं। जब हमारे पास ये करेक्ट टू द नियरेस्ट लिखा होता है, इसका मतलब हमारे पास रेंजेस है। अब आप वैल्यूज़ की रेंज में से हमने नंबर्स को चूज़ करना होता है अपर और लोअर बाउंड निकालने के लिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 75 को 2.5 से, ताकि आपके पास लोअर बाउंड आ जाएगा इसका स्पीड का, तो इट विल बी 30। ठीक है जी, 30 किलोमीटर पर आवर में आएगी स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में और ये आवर्स में टाइम है। तो इट वॉज ऑल अबाउट लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। नाउ विल डिस्कस पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन देख लें। अ कार हैज़ मास ऑफ 2400 kg, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले कि करेक्ट टू द नियरेस्ट क्या लिखा हुआ है। ये देखें, ये आप ये लिखा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। हम 100 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो मैं पहले ही आपको यहाँ पे लिख दूँ कि मैं आपको पहले ये हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको इस बात के ऊपर तवज्जो रखनी है कि किसके नियरेस्ट है। ये 100 है, तो आप 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 100 लिख दें डिवाइड बाई 2, इट विल बी 50 किलोमीटर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब अपर बाउंड क्या आ जाएगा इसका हम अपर बाउंड निकाल रहे हैं। अपर बाउंड विल बी 2450 एंड लोअर बाउंड क्या आ जाएगा इसका 2350। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया टोटल, जो इसका किलोग्राम है वो आ जाएगा टोटल मैस कार का। तो उसके बाद जो सेकंड मैस जो दिया हुआ है, इट इज़ 1460 एंड इट इज़ करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, करेक्ट टू द 10 है। तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5।
तो इसका अगर हम अपर बाउंड निकालेंगे, अपर बाउंड क्या आ जाएगा इसका, अपर बाउंड निकालने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 5 को, 1465 हो जाएगा ये, ठीक है जी। एंड लोअर बाउंड क्या आ जाएगा इसका, 1455, ठीक है जी। तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल मास का लोअर बाउंड। टोटल का लोअर के लिए मैंने कहा था मैंने वैसे निकाल के दिखा दिया, हम अपने रिक्वायर्ड ही निकाल लेते, उससे गुजारा हो जाना था। हमने लोअर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड के लिए हम दोनों के लोअर बाउंड को ऐड करेंगे। तो इसका जो लोअर बाउंड है ये आ जाएगा आपका, जो लोअर बाउंड ऑफ टोटल मास विल बी तो 2350 प्लस 1455, ये आ जाएगा, इट विल बी 3805, ये टोटल मास आ जाएगा। आप यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेजर्ड एज 62 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। आप मीटर को डिवाइड बाय 2 करें, मीटर डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर डिवाइड बाय 2 यानी 1 मीटर डिवाइड बाय 2 0.5 मीटर, ठीक है जी। वी हैव टू फाइंड आउट अपर बाउंड, अपर बाउंड कितना आ जाएगा 62.5, हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इसका इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद लिखा हुआ है मैस ऑफ बैग ऑफ पीनट इज़ 80 ग्राम और करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 है, ये 10 डिवाइड बाय 2 किया जाएगा आपका, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 विल बी 5 और वी हैव टू फाइंड आउट लोअर बाउंड ऑफ 5 बैग्स। तो लोअर बाउंड पहले एक बैग का देख लें, लोअर बाउंड ऑफ अ बैग, ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा बैग का लोअर बाउंड, आप ये माइनस कर देंगे इसमें 75, 5 माइनस करने से, ठीक है जी। और 5 बैग्स हैं तो आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और इट विल बी 375, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द अटेंडेंस ऑफ क्रिकेट मैच सॉरी हाँ जी क्रिकेट मैच इज़ 36,000, करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। और इसके बाद लिखा हुआ है राइट डाउन मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, इसमें हम 1000 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 2 करने से क्या आ जाएगा 500, यहाँ पे देखें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, नियरेस्ट टू 1000 है, आप करेंगे 1000 डिवाइड बाय 2 इसके लिए और ये आ जाएगा 500। 500 को हम क्योंकि मिनिमम निकालना है तो माइनस करेंगे, तो अब 500 माइनस कर दें इसमें से, इट विल बी 36,000 माइनस 500, तो इट विल बी 35,500, ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको ये कहे मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने ये बात आपको एक्सप्लेनेशन में बताई थी, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम पीपल जो है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल वी हैव टू फाइंड आउट, तो अब आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 जो आपके पास है 3600 जो करेक्ट टू द नियरेस्ट जो भी दिया हुआ है, 3600 में हम ऐड करेंगे 36,000 में सॉरी ऐड करेंगे 500 को, तो ये क्या बनता है आपका 36,500, ठीक है जी 36,500। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, 36,500 आंसर क्यों नहीं है, मैंने कहा था कि अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होता। जब अपर बाउंड इंक्लूड नहीं है क्योंकि इससे कम नंबर वाले 0.001 नंबर या जो भी थोड़ा सा भी कम हो वो इंक्लूड होगा, एग्जैक्टली वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। और मैंने कहा था कि वो चीज़ें जो पॉइंट में नहीं लिख सकते, जैसे अगर अटेंडेंस जैसे ये नंबर ऑफ़ पीपल है तो वो पॉइंट में नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम अपर बाउंड इसका जो लिखेंगे मैक्सिमम पीपल जो लिखेंगे, ये क्या आएगा आपके पास, इसमें से एक कम कर दें आप, 36,500 में से एक कम कर देंगे तो इट विल बी 36,499, ठीक है जी, ये इसका आंसर आएगा। अगर आपने ध्यान से देख लेना है, अगर ऐसी चीज़ है, ऐसा डाटा है जिसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो आप उसका आंसर इस तरह लिखेंगे। तो मैंने आपको ये कहा है कि ये जो चीज़ है ये इसमें इंक्लूड नहीं थी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है जी। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ मेल अटेंडिंग मैच इज़ 21,000, करेक्ट नियरेस्ट टू 500। अब ये 500 के नियरेस्ट है, ये देखें, तो आप 500 डिवाइड बाय 2 कर लें इसको,
डिवाइड बाई 2 विल बी 250। फाइंड क्या करना है हमने, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फीमेल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फीमेल निकालनी है। इसमें देखें मेल का पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फीमेल निकालने के लिए मैक्सिमम जो आपके पास जो फीमेल हैं उनमें से आप माइनस कर देंगे कम से कम जो लोग हैं वो माइनस कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ़ मेल, यानी आपके जो है ना टोटल का मैक्सिमम, और जो आपका ये है मेल्स हैं उनका हम मिनिमम माइनस करेंगे ताकि मैक्सिमम हम बचा सकें। तो पहले आपका लोअर बाउंड निकाल लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर बाउंड, जिसको हम मिनिमम कह सकते हैं, लोअर बाउंड ऑफ मेल्स। तो वो कितना आएगा आपके पास 21,000 में से आप माइनस कर दें 250 को, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से आपके पास जो आया वो 250 है। 250 माइनस कर दें, इट विल बी 20750। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके कम से कम मेल इतने होंगे, 20750 जो है ना, कम से कम मेल आपके पास आए हैं, इतने तो ज़रूर होंगे। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, हमने निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़ीमेल। तो ये देखें ये लिखा हो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़ीमेल। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको कि जो टोटल का मैक्सिमम है वो जो ऊपर हमने निकाला था टोटल का मैक्सिमम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले अपर बाउंड ऑफ फीमेल इक्वल टू आ जाएगा टोटल का मैक्सिमम। टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 36,499। इसमें से हम माइनस करेंगे। देखिए इसका यूज़ तो फिर भी आ गया है आपके पास, क्योंकि हमने उसको पॉइंट में नहीं लेना उसको, उसमें से माइनस करेंगे 20750, इसको माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15,749, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेक्टेंगल हैज़ लेंथ एंड वेड्थ 15 एंड ये अब आपने फाइंड करना है। ये लिखा हुआ है डायमेंशंस, जो मेजरमेंट्स हैं वो करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैं, यानी आप सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे, और यानी 1 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर। और आपने फाइंड करना है अपर बाउंड ऑफ लेंथ 32 है, आप 32 में 0.5 ऐड कर दें, इट विल बी 32.5। इसके बाद हमने फाइंड करना है अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अपर में से लोअर माइनस करना है अगर आपने अपर बाउंड निकालना है। तो अपर बाउंड और डिफरेंस इसका लेंथ कितना है 32.5, जो अभी हमने निकाला है 32.5, इसमें से माइनस कर देंगे लोअर बाउंड ऑफ विड्थ, इट विल बी 14.5, उसमें 15 में से माइनस कर देंगे तो इट विल बी 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अपर बाउंड ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ द लेंथ एंड विड्थ। अब अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है द मैस ऑफ बैग ऑफ आलमंड्स इज़ 125 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम का मतलब क्या है, हम ग्राम डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी इट विल बी 0.5 ग्राम। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है अपने। लोअर बाउंड निकालना है ऑफ मैस ऑफ बैग ऑफ आलमंड्स। तो आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर दें, इट विल बी 124.5। ठीक है जी। इसके बाद लिखा ये हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना, मैस ऑफ 500 ग्राम, सॉरी मैस ऑफ लार्ज बॉक्स इज़ 500 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10, और दूसरे का कितना है 250, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। और वी हैव टू फाइंड आउट अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मैस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल। डिफरेंस का अपर बाउंड निकालना अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे। हम करेंगे 505 माइनस कर देंगे हम इसमें से, यानी 5 माइनस कर देंगे 245। ठीक है जी। तो इट विल बी 260, ये इसका अपर बाउंड आ जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या है, लेंथ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज़ गिवन of rectangular piece of fabric and we have width 2.3 meter, it is correct to the nearest 0.1। और ये जो एरिया है ये अपर बाउंड है आपके पास, अपर बाउंड है तो मतलब दोनों अपर बाउंड को मल्टीप्लाई करके ये निकाला होगा। और विड्थ जो है ना, लेंथ जो है ना वो d मीटर है, इट इज़ ऑल्सो नियरेस्ट टू 0.1। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि 0.1 दोनों दी हुई हैं, इनको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। 0.1 डिवाइड बाय 2 मैंने आपको बताया था, इट विल बी 0.05। ठीक है जी। तो जो दोनों के अपर बाउंड यूज़ होंगे क्योंकि एरिया का अपर बाउंड दिया हुआ है। अपर बाउंड ऑफ विड्थ
ठीक है जी, इट विल बी 2.35 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। एंड अपर बाउंड ऑफ लेंथ क्या आएगा, क्योंकि एक ये वो है लेटर दिया हुआ है डी, तो इसमें डी में हम वैसे ही लिख देंगे डी प्लस 0.05, ये लिख देंगे इसको। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया बना होगा, उसने क्या किया होगा कि डी प्लस 0.05 ये लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की होगी 2.35। ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू आ जाएगा आंसर 8.8125। नाउ डी प्लस 0.05 विल बी 8.8125 डिवाइड बाय आ जाएगा 2.35। ठीक है जी, क्योंकि ये एरिया है, ये मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 0.05 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इट विल बी डी विल बी इक्वल टू, हमने डी ही फाइंड करना है, डी की वैल्यू, तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 3.75, इसमें से माइनस कर देंगे 0.05 एंड डी विल बी इक्वल टू 3.70 लिखते हैं 3.7, ये आपके पास आंसर आ गया डी का 3.7। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कार ट्रैवल 35 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर एंड टाइम टेकन जो है टू ट्रैवल इज़ 24, इट इज़ करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1। तो 0.1 डिवाइड बाय 2 करें, अब यहाँ पे क्या आएगा 0.1 डिवाइड बाय 2 विल बी 0.05, और ये नियरेस्ट टू क्या है किलोमीटर है, तो इट विल बी किलोमीटर डिवाइड बाय 2 विल बी 0.5 किलोमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट अपर बाउंड ऑफ स्पीड। अपर बाउंड ऑफ स्पीड मैंने आपको बताया था, अपर बाउंड ऑफ स्पीड निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपर बाउंड ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर जो डिस्टेंस है, स्पीड का फॉर्मूला आप पहले बेशक लिख के देख लें कि स्पीड जो है ना इक्वल टू आता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का हम अपर बाउंड निकालेंगे, लिखेंगे, तो डिस्टेंस का अपर बाउंड कितना आ जाएगा 352.5 डिवाइड बाय इसका लोअर बाउंड लिखेंगे जो आपके पास ये है टाइम है, तो इट विल बी 4.15, 0.05 इसमें से माइनस कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास, इट विल बी 84.94 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो ये देखें, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है जी, mass of bag of potato is 2.5 kg करेक्ट टू द नियरेस्ट kg 0.1 kg सॉरी, इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाय 2 विल बी 0.05 kg। ठीक है जी। ये मल्टीपल टाइप की मैंने आपके लिए एग्जांपल करवा दिए हैं, पास पेपर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द मैस ऑफ पोटैटो, क्या कुछ निकालना है, अपर बाउंड नहीं निकालना है, लोअर बाउंड नहीं निकालना है। तो अपर बाउंड के लिए आ जाएगा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.55 एंड इट्स लोअर बाउंड विल बी 2.45। ठीक है जी, 0.05 ऐड कर दिया और 0.05 माइनस कर देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, द मास ऑफ बॉक्स इज़ 8.0 kg करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 kg एंड बैग ऑफ पोटैटोज आर पैक्ड इनटू अ बॉक्स। कैलकुलेट अपर बाउंड ऑफ फॉर टोटल मास ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 12 बैग्स ऑफ पोटैटोज़। पहले आप देखें 12 पोटैटोज़ के जो बैग है ना 12, उसका आप निकाल लें। अपर बाउंड निकालना तो अपर बाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने इसका भी अपर बाउंड ही यूज़ करना है। आप पहले लिख दें कि अपर बाउंड, मैं आपको लिख देता हूँ, अपर बाउंड ऑफ जो है ना किसका, अपर बाउंड ऑफ बॉक्स, वो क्या आएगा आपके पास, आप इसको 0.01 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 0.05, तो ये आ जाएगा 8.05 ऐड करने से ये आ जाएगा। अब हमने टोटल निकालना है, अपर बाउंड ऑफ टोटल मैस, टोटल मैस का अपर बाउंड क्या आ जाएगा, इट विल बी 8.05, ये बैग का मैक्सिमम आ गया और मैक्सिमम पोटैटोज़ आ जाएंगे। 12 हमारे पास बैग्स हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका, एक जो अपर बाउंड का मैस है 2.55। ठीक है जी, अब इन सब को ऐड कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आता है 30.6,
तो यानी 8.05 प्लस 30.6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। इनको हम ऐड कर देते हैं, इट विल बी 38.65 38.65। ठीक है जी, ये था जो कुछ भी आप मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है रिलेटेड टू लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। थैंक यू।